हाल को ठीक भी तो करना है, मशवरा क्या देते हैं आप, क्या करेंगे? आपको लगता है, पहले तो ये बताएं, गवर्नमेंट लग रहा है आपको? नहीं, मैंने 30 अगस्त वैसे नहीं कहा कि 30 अगस्त के बाद मैं आऊँगा सियासत, मैं नहीं देख रहा। किस तरह? अपनी पार्टी के साथ ही? अपनी पार्टी के साथ आऊँगा, मैं किसी की पार्टी में नहीं जाऊँगा। कब शिकवा करेंगे बानी पीटीआई से? कोई ज़रूरत नहीं है, कौन से इलेक्शनों की बात है, क्या पता क्या होने जा रहा है। आप ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? जो भी होने जा रहा है या हो सकता है, every day is not Sunday. No, it's not a Sunday. It's not a holiday. Anything can possible in this country. क्योंकि जब मुशर्रफ आया तो नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में, वो कौसर उनका क्या नाम था, नज़ीर नाजी साहब तकरीर लिख रहे थे, उनका बेटा उनके साथ था, 3 सवारियां थी। जब वापस आए ना तो मेरी मुखबरी थी ना, मैंने कहा जी तकरीर मुझे दिखा देना ज़रा। उसने कहा तेनू किने दसा है? मैंने उसको ये नहीं बताया कि पायलट मेरा जो है वो पायलट के पीछे लिख रहे थे ऊँची नज़ीर नाजी ज़रा। तो उनका ख्याल था कि एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। और सुबह जब हुई तो मैं कोहाटी चप्पल पहन के बाहर बैठा सिगार पी रहा था। मुझे वो सिगार के बड़ा सख्त मुखालिफ है नवाज शरीफ। वो कहता सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बू आती है इसकी और हाउस में। तो मैं बाहर लॉन में बैठा, इतने में वो आए, उन्होंने हैंड्स अप करा लिया सबको। तो मेरा सिगार आखिरी हिस्से में था। मुझे कहते आप क्यों शेख साहब बैठे हुए हैं, किस खुशी में? मैंने कहा हो क्या गया है? उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या हो गया। कहे उठे, खड़े हो, जगह मेजर हारून, सेंड हिम लाल हवेली। शेख साहब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। आपको पता ही नहीं था? मुझे नहीं पता चला ना कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चला। फिर मोहसिन नकवी ने मेरी मुशर्रफ साहब से मुलाकात करवाई, क्योंकि मोहसिन नकवी मैं अंदर बंद हो गया। ओके। तो फिर पहली मुलाकात जो थी वो CNN पे था। उसने कहा शेख साहब आप मुशर्रफ से, मैंने CNN का कॉरेस्पोंडेंट था, तो लाल हवेली के ऊपर मैंने इंटरव्यू किया। तो उसने इंग्लिश में सवाल किए, मैंने जवाब दिए। तो मैंने कहा मैं कैसे तुझे ख्याल आया कि मैं मुशर्रफ को मिलूं? उसने कहा कि रात का जब कल जो मैंने इंटरव्यू किया ना, तो उसने कहा कि इंग्लिश बोल लेता है थोड़ी बहुत, गुजारा करेगा, बोल्ड आदमी है, तो इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाते हैं। तो पहली मेरी मुलाकात जनरल मुशर्रफ से मोहसिन नकवी साहब ने कराई। मुशर्रफ के साथ जब मैं गया तो मैं इतना आगे चला गया इस सिगार की वजह से कि हम दोनों बहुत एडिक्ट थे सिगार के, मुशर्रफ साहब और आप दोनों। ठीक है। जो मुशर्रफ को सिगार कास्त्रो भेजता था वो दुनिया में नायाब सिगार था। ओके, ठीक है, राइट। और सबा भाभी उसको नहीं चाहती थी कि ये सिगार पिए। ठीक है। और मुझे वो एक ऐसा ख़ानदान था कि 4:30 बजे की ट्रेन में उसकी बेटी जो है वो लाहौर से आती थी हफ्ते वाले दिन। ओके। और मंडे को वापस जाती थी सुबह की पहली 7 बजे ट्रेन से। ये पहला सरबरा मैंने देखा है जिसकी बेटी ट्रेन में हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने बच्चों समेत आती थी। या मैंने जुनेजो को देखा है कि वो अपने घर का हिसाब करता था। ठीक। कि भाई 8 किलो शेख रशीद, ये 8 किलो गोश्त, हम 3 बंदे हैं, मैं तो भिंडी खाता हूँ और बेटी मेरी करेले के साथ गोश्त कितना खा लेती होगी। तो उसने लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने 50 या 80 कारपेट लेके जा रहा था ज़ियाउल हक। दी फर्स्ट पहली लड़ाई जो शुरू हुई ज़ियाउल हक और जुनेजो के दरमियान, मैं वहाँ मौजूद था कि जुनेजो साहब ने 50 कारपेट लेके जो जा रहा था ना, सिफर काट दिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईद के दिन चल रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। शेख साहब से मजीद बात करते हैं। इतना सीजन आप हैं, इतना देखा, खान साहब की हुकूमत जारी है, ये बताया था आपने उनको? बिल्कुल बिल्कुल। मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि मैंने घर छोड़ दिया, ये मैं इधर आ गया, ये काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। तो किस महीने बताया आपने उनको? 8-10 दिन ही पहले बताया मैंने। 8-10 दिन पहले बताया। 8-10 दिन पहले उनको बताया मैंने। उससे पहले आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि हालात ख़राब हैं? कुछ आप कह तो रहे थे। इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो तो प्राइम मिनिस्टर को आदमी ऐसी बात इंटीरियर मिनिस्टर कह सकता है ना। मैंने कहा सर, ये कहता ये लोग कह रहे हैं तुम मकान छोड़ गया और तूने गाड़ी
दे दिया। अपनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। मैंने कहा सर वो भी बुलेट प्रूफ है, पर उसने कहा जब तेरे पास थी तो तूने ऐसा क्यों किया। आजम खान कहता है कि शेख रशीद ने सरकारी चीज़ें इस्तेमाल करनी छोड़ दी। तो क्या है, मैंने कहा सर MQM वाले मेरे भाई हैं, उनको देर से समझ आती है, वो हैं मेरी क्लास के लोग लेकिन उनको ये समझ नहीं आती। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि हम जा रहे हैं और वो हमारे खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। आपने 10 दिन पहले बता दी? 10 से भी ज़्यादा दिन पहले बताया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या कहा उन्होंने? वो चुप हो गया। कोशिश क्यों नहीं की मनाने की? मुझे समझ नहीं आई ये की बात। होगी या नहीं की होगी। मैं फिर एक जगह गया जहाँ मुझे बगैर उस बंदे को जब मैं ये बताने जाना चाहता था कि MQM ने मुझे कहा कि आप जा रहे हैं, हम ख़त्म खेल ख़त्म पैसा अज़म। मैं उसको बताने जा रहा था तो आगे से खरीदो फरोख्त शुरू थी। अभी भी जो मामलात हुए हैं और हुकूमतें बनी हैं वो सोच रहा हूँ मैं आसान सा जुमला सोचे। हुकूमत बनाने और तोड़ने का फैसला कहीं और होता है। ऐसे इस मुल्क में सरबराह हुए हैं कि जब वो यहाँ वज़ीर आज़म बन के आए उनको ये नहीं पता था उनके वालिद की कब्र किधर है। और मियानी साहब में उनके वालिद दफन थे। DSP याकूब साहब बड़े ग्रेट मेरे एडमायर थे, मर गए। उनका बाप भी मर गया। उसके बाप के जनाजे में टेंच बाटा में कोई हज़ार लोग थे, वो ख़ुद मरे तो 3 सफ़े भी पूरी नहीं हुई। तो उसने मुझे फ़ोन किया, यार शेख रशीद मसला बन गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मोइन कुरैशी के वालिद की कब्र नहीं मिल रही। मैंने कहा किसी कब्र पे कुतबा लगा, छोड़ परे इस मुल्क को, ये दिनों की बात होती है, इक़्तिदार का खेल है। तो कहता तो क्या करूं? मैंने कहा खुर्शीद कसूरी से उसके बाप के मरने की तारीख निकलवा ले बस। उसने कोई तरीका इख्तियार किया और स्कूल से कुछ करा के किसी कब्र पे जाके गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और वो कब्र बन गई शौकत के। मैं सारे प्राइम मिनिस्टरों का आपको बता सकता हूँ उनके अशर क्या हुए। नवाज शरीफ जब के वालिद जब फौत हुए, बहुत शरीफ आदमी थे, उनको कहा मुशर्रफ ने कि आप 8-9 आदमी आ जाएं। मैं सच कह रहा हूँ, लोग मुशर्रफ को बात करेंगे उसके ख़िलाफ़ इस वक्त क्योंकि वो मर गया है। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने आना है तो परमानेंट आना है, वरना हमने नहीं आना। तो ही डिड नॉट एग्री विद नवाज शरीफ। और इस मुल्क में क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है। ये सफ़ा बता। इस तरह सुबह मेरे पास पेंसिल नहीं है, यहाँ पे दस्तखत करने हैं शहबाज शरीफ ने, उसने यही करने हैं दस्तखत। उसने नहीं पढ़ना कि फरिया ने क्या लिखा है। ओके। उसने ये नहीं देखना कि फरिया रिलीज ने क्या लिखा है, उसने दस्तखत करने हैं। वो दस्तखत की एक देखें ना, नवाज शरीफ पे 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क से बाहर भेज दिया